प्रणाम। मैं निशिकांत। कल मुझे किसी ने सवाल पूछा कि गंगा और नर्मदा, ये दो ही नदियों का नाम विशेष रूप से भारतवर्ष में क्यों लिया जाता है। बाकी भी तो नदियां हैं, जैसी वो नदी है वैसे ये भी नदियां हैं, तो उन पे इतना अत्याचार क्यों? क्यों बाकी नदियों का नाम इतने गौरव से लिया नहीं जाता? ऐसा उनका सवाल था, और सवाल जायज़ भी था, क्योंकि क्या है, पुरखों ने बताया है और वही हमें फॉलो करना है। ये अगर माइंडसेट लेके चलोगे तो अंधभक्त बनोगे, बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो हमारे संस्कृति को जांचना परखना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा क्यों है, किस लिए है, इसके पीछे का कारण ढूंढना हर किसी का फर्ज है। तो ये सवाल बिल्कुल ही सही पूछा उन्होंने कि गंगा और नर्मदा का ही नाम क्यों आता है। इसके जवाब कुछ पौराणिक है, कुछ ऐतिहासिक है, कुछ सामाजिक है और आध्यात्मिक भी है। देखा जाए तो हम ऐसे संस्कृति से आते हैं जहाँ पर हर चीज़ को पूजा जाता है। हमें बताया गया है, हमें सिखाया गया है कि हर चीज़ के प्रति अपना समर्पण भाव होना चाहिए, कृतज्ञ भाव मन में होना चाहिए। चाहे वो सूरज उगे, चाहे वो पेड़ खिले, पौधे हो। हम धरती को भी माता कहते हैं, गौ को भी माता कहते हैं, हम नदी को भी माता कहते हैं। क्यों कहते हैं? हम समंदर की भी पूजा करते हैं, हम नंदी भगवान की भी पूजा करते हैं। इसलिए करते हैं कि यही पंच महाभूतों के कारण, यही प्रकृति के कारण आज हम जिंदा हैं, और उसके प्रति हमारा कृतज्ञ भाव, हमारा प्यार हम समर्पित करते हैं और उसके लिए उन्हें प्रणाम करते हैं। तो यह है समर्पण का भाव। इसीलिए बताया गया है कि पूजा करनी चाहिए। और एक बात है कि पहले के ज़माने में पूरी सिविलाइजेशन डेवलप होती थी नदी के किनारे, जहाँ पे पानी का अच्छा सा फ्लो है, जहाँ अच्छा सोर्स पानी का अवेलेबल है, वहीं पे लोग बस्ती बसा लेते थे, खेती कर लेते थे, वही उनके नगर डेवलप होने लगते थे। साम्राज्य सबके सब, आज तक के बड़े से बड़े सब साम्राज्य नदी के किनारे हुए हैं, गंगा हो, सिंधु हो। क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जीवन के लिए। तो जो पानी हमें नदी से मिल रहा है, जो नदी हमें पानी दे रही है, तो क्यों ना हम उसके प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त करें। जैसे माँ होती है, माँ के वजह से हम जिंदा होते हैं, जन्म माँ देती है, पाल पोस के माँ बड़ा करती है। तो माँ के चरणों में हम जैसे शीश झुकाते हैं, वैसे ही नदी को प्रणाम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर नदी ना होती, अगर नदी का उगम ना होता, नदी की धारा ना होती, तो हम भी ना होते। ये जो फीलिंग है, तो ये सामाजिक हो गया कि सिविलाइजेशन डेवलप होगी। अगर नदी ना होगी तो सिविलाइजेशन, साम्राज्य डेवलप होगा कैसे? नदी ना होगी तो सूखा हो जाएगा और लोग मरने लगेंगे। क्योंकि उस ज़माने में तो कोई ऐसे पानी का टैंक या फिर आज जैसी डेवलपमेंट तो तब थी नहीं कि पानी कहीं से भी कहाँ भी बोतल में भी हम आज पी लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में ऐसा था नहीं। सूखा हो जाता था तो जैसे सब कारोबार ठप हो जाते थे। इसीलिए दूसरा कारण है कि समर्पण भाव जिसका ज़्यादा होगा, नदी के प्रति हो चाहे और किसी के प्रति हो, उसको और अलग अलग तरीके से अनुभव भी आने लगते हैं। देखो, बात ऐसी है कि जो जैसा सोचेगा वैसा उसे पता चलेगा, वैसा उसे दिखेगा। कोई अगर नर्मदा के किनारे जा बैठे, नर्मदा के पानी को देखे, तो कोई साइंटिस्ट होगा तो उसे ये पता चलेगा कि अरे, इस नर्मदा के पानी में नेचुरली जो मिनरल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा है। मिनरल्स से रिच वाटर नर्मदा का है, तो उसे उस तरीके से दिखाई पड़ेगा। कोई भक्त है तो उसे माँ का स्वरूप उसमें दिखाई पड़ने लगेगा, माँ की याद आ जाएगी। कोई कवि है तो उसको नर्मदा को देख के कविताएं याद आने लगेगी। अगर कोई जीव शास्त्री वहाँ बैठा है तो उसे नर्मदा के अलग अलग जीव जो नर्मदा में पलते हैं वो दिखाई पड़ेंगे। कोई सामान्य इंसान बैठा है तो उसे ये पता चलेगा कि अरे, पानी कितना साफ है, पूरा नीचे तक गहरा देख सकते हैं।
तो हमारे यहाँ पे चीज़ें ऐसी बनी है कि जो जैसा उन्हें देखे उसे वैसा नज़र आए। लेकिन नदियों की पूजा करने के पीछे, अब बहुत सारी नदियाँ हैं, हमारे यहाँ पे सप्त नदियों का नाम लिया गया है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन्निधम कुरु, ऐसा एक श्लोक है। तो ये 7 इम्पॉर्टेंट नदियों का नाम लिया गया है, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा गंगा और नर्मदा का नाम इसलिए लेते हैं। अब आध्यात्मिक हिसाब से तुम्हें बताते हैं कि इनकी पूजा क्यों होती है। भारतवर्ष में नदियाँ कई पाई जाएगी, हजारों नदियाँ, छोटी बड़ी बहुत सी नदियाँ हैं, लेकिन गंगा और नर्मदा को इतना महत्व इसलिए है, आध्यात्मिक रूप से बता रहा हूँ, कि उन दोनों नदियों के किनारे, नर्मदा खंड में, गंगा खंड में, गंगा के किनारे, नर्मदा के किनारे बहुत से ऐसे तीर्थ क्षेत्र बसे हैं। अब तीर्थ माने क्या कि कोई भी मंदिर बना दिया तो तीर्थ नहीं होता। तीर्थ का मतलब ये होता है कि वहाँ उस नदी के किनारे कोई तपस्वी हो, कोई योगी हो, कोई सिद्ध पुरुष हो, कोई ज्ञानी हो, उन्होंने समय बिताया है, उन्होंने तपस्या की है, उनकी एनर्जी वहाँ पे आज भी मौजूद है। नर्मदा किनारे तो कहते हैं कि इतने साधु सन्यासियों ने, सिर्फ साधु ही नहीं, देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, संत, मुनि, हर किसी ने नर्मदा किनारे तपस्या की है। तो उस तपस्या की एनर्जी आपको वहाँ फील होती है। उन्होंने जो तप किया, उन्होंने जो ध्यान किया, उन्होंने जो साधा है, उसकी एनर्जी आज भी वहाँ मौजूद है, इसीलिए वो तीर्थ बनता है। कोई भी नदी तीर्थ नहीं बन सकती। तीर्थ बनने के लिए वहाँ पे संतों का होना ज़रूरी होता है, वहाँ पे योगियों का होना ज़रूरी होता है। संत और योगी से मतलब ये नहीं है कि आज तुम्हें जो दिख रहे हैं, भगवा चोला पहने बैठे भीख मांग रहे, उसने कोई संत या साधु नहीं कहता। जो भीतर से जिन्होंने कुछ जान लिया, ऐसे कुछ ज्ञानी, ऐसे कुछ सिद्ध, ऐसे कुछ महात्मा उस जगह पर आकर अगर निवास करे, लोगों का भला करे, उनकी एनर्जी वहाँ पे आपको महसूस हो, तो उसे कहते तीर्थ। तो नर्मदा खंड में और गंगा खंड में भी ऐसे करोड़ों तीर्थ है। उस नदी के किनारे इतने लोगों ने तपस्या की है कि नदी का किनारा पावन हो चुका, साक्षात नदी पावन हो चुकी। और इसलिए तीर्थों को पूजा जाता है, साथ ही साथ नदी को भी पूजा जाता है। वो एनर्जी की पूजा होती है। वो एनर्जी को फील करने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं। आप देखिएगा, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे आप बैठो तो आपको वैसा फील नहीं आएगा जैसा नर्मदा किनारे आपको मिल रहा है। आप कावेरी के किनारे बैठो, आपको वो फील नहीं आएगा जो गंगा किनारे आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसी नदी के भीतर समाई हुई है तो वो गंगा है और नर्मदा है। हर तरीके से दोनों नदियों को जीवनदायिनी इसीलिए कहा गया है क्योंकि सबसे बड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा सिविलाइजेशन जिनके किनारे पर डेवलप हुए वो यही 2 नदियां हैं। सामाजिक अंग से, आध्यात्मिक अंग से, प्राकृतिक अंग से, वैज्ञानिक अंग से, हर एंगल से अगर आप देखोगे तो यही नदियों के पानी में, आजकल गंगा की हालत आप छोड़ दो कि कहीं कहीं पर गंगा आज भी मैली है, लेकिन नर्मदा का वैसा है नहीं। नर्मदा गंगा के हिसाब से अगर देखिएगा तो कम मैली है, लेकिन एनर्जी जो दोनों नदियों के पानी में हम महसूस कर सकते हैं, उसी के कारण वही 2 नदियों का नाम लिया जाता है। भेदभाव की बात नहीं है। अगर कल जाके कई साल बाद अगर कावेरी के किनारे ऐसी कुछ तीर्थ क्षेत्र निर्माण हो जाए, वो एनर्जी वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाए, तो कावेरी को भी पूजा करेंगे, ब्रह्मपुत्रा की भी पूजा होगी। लेकिन फिलहाल गंगा और नर्मदा के किनारे सबसे ज़्यादा एनर्जी है।
सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी है, इसीलिए उनकी पूजा होती है। और ये आज से नहीं है, पुराणों में भी गंगा और नर्मदा का उल्लेख हुआ है। सबसे ज़्यादा उल्लेख गंगा पुराण, नर्मदा पुराण, इन दोनों विशेष पुराण लिखे गए, वर्णित है, तब से चली आ रही है। अब लोग कहेंगे कि पुराण गलत है, पुराण नहीं होता, लेकिन आप पुराण की कथा को अगर यूं भी समझे कि दो हमें ऊर्जा के स्रोत दिए हैं जो पानी के रूप से बह रहे हैं, एक गंगा है और एक नर्मदा है, दोनों भी शिव जी से यानी यूनिवर्स से, द वन जो भी जिसे कहा गया है ऊर्जा का स्रोत एकमात्र जो है शिव जी, उनसे निकलती हुई ये दो धाराएं हैं। उन धाराओं के किनारे लोगों की आबादी भी बढ़ रही है, लोगों की खुशहाली भी बढ़ रही है, लोगों को पानी भी मिल रहा है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, कथा में से शिवजी को एक भगवान के रूप से साइड में रखते हुए एक एनर्जी का स्रोत हम मान ले, एक एनर्जी का स्टेशन मान ले, एक एनर्जी का उगम मान ले, और उनसे निकली ये दो धाराएं हैं जिनसे एनर्जी बहती है, साक्षात शिव बहते हैं, साक्षात ऊर्जा बहती है। इस हिसाब से भी अगर हम सोचेंगे तो आप कतई एक क्षण का भी विलंब ना करते हुए ये समझ पाओगे कि हम क्यों पुराने ज़माने से इन नदियों को पूजते आए हैं, क्यों इस नदी के किनारे हजारों लोग पुराने ज़माने से कई हजार वर्षों से तपस्या करने आते हैं, क्यों यही दो नदी के किनारे लोगों ने मंदिर बनाए हैं, क्यों इन्हीं दो नदियों के किनारे लोग आने के लिए, दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए तड़पते हैं, क्यों कहा गया है कि गंगा और नर्मदा में स्नान करना ही चाहिए। इसका यही कारण है, अल्टीमेट एनर्जी सोर्स यानी शिव, वहाँ से बहने वाली यही दो ऊर्जा की धारा है। यह है आध्यात्मिक, यह आध्यात्मिक ढंग, आध्यात्मिक एंगल है। तो नदी को देखने के लिए ऐसे बहुत से एंगल्स। क्यों नदी श्रेष्ठ है? क्योंकि उसमें मिनरल्स भी मिलते हैं। क्यों नदी श्रेष्ठ है? क्योंकि उसके आसपास बहुत सी सिविलाइजेशन उसके पानी के वजह से आज जिंदा है। सोचो अगर नर्मदा और गंगा नहीं होते तो क्या भारतवर्ष में इतनी खुशहाली होती? क्या भारतवर्ष भारतवर्ष कहलाता? यही एक कारण है कि गंगा और नर्मदा है, इसीलिए सब जिंदा है। अगर नहीं होते तो न आध्यात्मिक, न सामाजिक, न पौराणिक, किसी भी प्रकार से जो ऊंचाई हमने हासिल की है वो नहीं हो पाती। और इसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हर कोई गंगा और नर्मदा का नाम लेता है। नर्मदे हर नमामि गंगे, शंभो शंकर।